और दुर्व्यसन में नशाखोरी जो है उसके संबंध में बात करेंगे। तो दुर्व्यसन से संबंधित जो पॉइंट्स हैं मुख्य, उनको देखेंगे आज हम। दुर्व्यसन या नशाखोरी। अब देखिए, इसके अंतर्गत प्रयुक्त किए जाने वाले जो नशीले पदार्थ हैं उनके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे कि दुर्व्यसन या नशाखोरी जो है, इसमें कौन कौन से नशीले पदार्थों को सामान्यतः प्रयुक्त किया जाता है। और एग्जाम पॉइंट से जो है इम्पोर्टेंट कौन से हैं, उसमें सबसे पहले हम देखें सिगरेट। क्या आप जानते हैं सिगरेट से कौन सा धुआं निकलता है, या निकलने वाले धुआं में घटक क्या होता है? देखें, सिगरेट से निकलने वाले धुआं में पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। सिगरेट से निकलने वाला जो धुआं होता है उसमें पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन पाया जाता है, जो कि फेफड़ों के कैंसर का कारण बनता है। पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के कारण फेफड़ों में क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। और पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन युक्त धुआं जो है वो किससे निकलता है? सिगरेट से निकलता है। आप जानते हैं सामान्यतः एक व्यक्ति की उम्र को 10 वर्ष तक कम कर देती है सिगरेट। सिगरेट सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति की उम्र को 10 वर्ष तक कम कर सकती है यदि वह व्यक्ति सिगरेट का लगातार सेवन करता रहे तो। देखें, प्रत्येक वर्ष इकतीस मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि प्रत्येक वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। यदि एक सामान्य व्यक्ति निरंतर रूप से सिगरेट का सेवन करे तो उसकी उम्र या उसकी आयु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सामान्यतः व्यक्ति यदि लगातार या निरंतर रूप से सिगरेट का सेवन करे तो उसकी उम्र 10 वर्ष तक कम हो सकती है। सिगरेट की धुआं में क्या पाया जाता है? तो पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। और यह पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो है ये फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाता है। देखिए, भारत में
राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम धूम्रपान निषेध कानून वर्ष 1975 में लागू किया गया था। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम धूम्रपान निषेध कानून कब लागू किया गया था? वर्ष 1975 में लागू किया गया था। और इस कानून के तहत सिगरेट के प्रत्येक पैकेट एवं उसके वैज्ञानिक पर विज्ञापन जो करते हैं, स्पॉन्सरशिप करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उन सभी पर यह चेतावनी लिखा जाना अनिवार्य किया गया कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अर्थात धूम्रपान जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये जो सिगरेट व उससे संबंधित जो प्रचार प्रसार की सामग्रियों पर चेतावनी लिखे जाने का कार्य प्रारंभ हुआ, ये वर्ष 1975 से शुरू हुआ, क्योंकि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर धूम्रपान निषेध कानून सबसे पहले कब लगाया गया था? वर्ष 1975 में। और इसी कानून के तहत सिगरेट एवं उसके विज्ञापनों पर यह चेतावनी लिखा जाना अनिवार्य किया गया कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चेतावनी कब से लिखी जा रही है? वर्ष 1975 में लागू किए गए धूम्रपान निषेध कानून के लागू होने के वर्ष 1975 से लिखी जा रही है। इसके तहत सिगरेट की प्रत्येक पैकेट हो, सिगरेट से संबंधित कोई भी विज्ञापन सामग्री हो, उसके ऊपर यह चेतावनी लिखा जाना अनिवार्य किया गया। इसके बाद वर्ष 1990 में खाद्य अपमिश्रित कानून 1955 में संशोधन किया गया। खाद्य अपमिश्रित कानून 1955 में कब किया गया संशोधन? वर्ष 1990 में। और संशोधन के बाद निश्चित किया गया कि खाद्य पदार्थों में तंबाकू का जो मिश्रण किया जाता है, वे खाद्य पदार्थ जिनमें तंबाकू का मिश्रण किया जाता है, उनके ऊपर यह चेतावनी लिखा जाना स्पष्ट अनिवार्य किया गया कि तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैसे सिगरेट के ऊपर चेतावनी लिखा जाना अनिवार्य किया गया, वैसे ही जो खाद्य पदार्थ तंबाकू के मिश्रण से बने होते थे, उनके ऊपर भी यह चेतावनी लिखा जाना अनिवार्य किया गया कि तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
और यह चेतावनी लिखे जाने के लिए वर्ष 1990 में संशोधन किया गया खाद्य अपमिश्रित कानून 1955 में। और इस संशोधन के तहत तंबाकू युक्त खाद्य वस्तुओं पर यह चेतावनी लिखा जाना अनिवार्य किया गया कि तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्पष्ट रूप से यह चेतावनी लिखी गई। इसके बाद वर्ष 1992 में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एक्ट 1940 में संशोधन किया गया। देखिए संशोधन कब किया गया? वर्ष 1992 में। संशोधन किस में किया गया? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 में संशोधन किया गया। और इस संशोधन के तहत यह स्पष्ट किया गया कि तंबाकू मिश्रित टूथपेस्ट एवं टूथ पाउडर के निर्माण, क्रय विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। जो तंबाकू मिश्रित टूथपेस्ट और टूथ पाउडर बनाया जाता था, उस टूथपेस्ट और टूथ पाउडर के निर्माण, क्रय विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध कब लगाया गया? वर्ष 1992 में। और इस पर प्रतिबंध लगाए जाने के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया गया? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 में। कब किया गया संशोधन? 1992 में किया गया। और इसी संशोधन के बाद जो तंबाकू मिश्रित टूथपेस्ट और टूथ पाउडर जो था, इसके निर्माण, क्रय एवं विक्रय पर पूर्णतः क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। देखिए इसी के संबंध में, धूम्रपान के संबंध में एक एक्ट बनाया गया जिसे कहते हैं कोटपा। कोटपा 2003। कोटपा की फुल फॉर्म देखें, द सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003। यानी इसका हिंदी देखें तो सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद निषेध अधिनियम। देखिए कोटपा क्या है? तो कोटपा की फुल फॉर्म देखिए, द सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003। इसका हिंदी देखें तो सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद निषेध अधिनियम 2003।
इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ नियमावली लागू की गई, कुछ कानून बनाए गए और उन कानूनों को लागू किया गया। तो इस कोटपा की क्या कुछ धाराएं हैं उनके बारे में अपन जानते हैं। देखें, कोटपा धारा 4, कोटपा धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है। कोटपा धारा 4 ये कहती है कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना निषेध है, कानूनन अपराध है। तो सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए। कोटपा धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध है। यानी कि इस तरीके से गोला लगा होगा, उसके अंदर सिगरेट का चित्र दिया होगा और जो है उससे धुआं निकल रही होगी और उसके ऊपर लगा दिया जाता है कट। सिगरेट पीना निषेध है क्योंकि यहां सार्वजनिक स्थल है। आगे देखें, कोटपा धारा 5, कोटपा धारा 5, इस धारा के तहत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू प्रोडक्ट अर्थात सिगरेट वगैरह, बीड़ी वगैरह बेचना दंडनीय अपराध है। एवं इसके अलावा किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के दायरे में या 100 मीटर की परिधि में तंबाकू उत्पाद बेचना निषेध किया गया है। तो धारा 4 तो जो है ये कहती है कि सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू पीना अर्थात धूम्रपान करना क्या है, कानूनन अपराध है। जबकि धारा 5 माफी चाहेंगे, धारा 4 में सार्वजनिक स्थलों पर पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है धूम्रपान को। जबकि धारा 5 जो है, इस धारा 5 के तहत बताया गया है कि किसी भी प्रकार के की धूम्रपान संबंधित वस्तुओं का प्रचार प्रसार करना गैर कानूनी होगा। देखिए, धारा 5 जो है यह किसी भी प्रकार की धूम्रपान संबंधित जो वस्तुएं हैं उनके प्रचार प्रसार को निषेध घोषित करती है। जबकि धारा 4 जो है ये सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को निषेध घोषित करती है। जबकि धारा 5 किसी भी प्रकार की धूम्रपान संबंधित वस्तुओं के प्रचार प्रसार पर रोक लगाती है। इसी क्रम में देखें तो कोटपा धारा 6, कोटपा धारा 6 जो है इसके तहत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को धूम्रपान संबंधित वस्तुएं नहीं बेच सकते, प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। साथ ही जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनकी 100 मीटर की दायरे के अंदर जो है आप इस प्रकार के प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। देखिए, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को धूम्रपान संबंधी
वस्तुएं बेचने पर प्रतिबंध तथा किसी भी शैक्षणिक संस्थान की 100 मीटर की परिधि में धूम्रपान वस्तुएं बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। और इसी क्रम में देखें कोटपा धारा 7, कोटपा धारा 7, कोटपा धारा 4, 5, 6 और 7। धारा 7 में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी प्रकार के धूम्रपान को कहीं भी सार्वजनिक स्थलों पर बेच नहीं सकते, उनका स्पॉन्सरशिप नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया जाता है तो वो दंडनीय अपराध माना जाएगा, कानून के विरुद्ध माना जाएगा। इसी क्रम में एक पॉइंट और देखें कि पहला राज्य कौन सा था जिसने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को पूर्णतः निषेध घोषित किया था, तो वह था दिल्ली। दिल्ली में वर्ष 1992 में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया और ऐसा करने वाला दिल्ली भारत का प्रथम राज्य बना। इसके बाद दिल्ली के बाद जो है गोवा में वर्ष 1997 में धूम्रपान को पूर्णतः वर्जित किया गया। तो दुर्व्यसन से संबंधित जो प्रमुख नशीले पदार्थ थे उनमें हमने सिगरेट को डिस्कस किया है। आगे अन्य जो नशीले पदार्थ हैं उनको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए अलविदा।